सलार मसूद गाजी की दरगाह पर भगवा झंडा फहराने के मामले पर सपा मुखिया ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस तरह की चीजें करवाकर मुख्य मुद्दों से भटक रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि झंडा फहराने वाला सीएम की जाति का है, उसको सरकार, पुलिस, एसपी, कमिश्नर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुख्यमंत्री के इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। सरकार ऐसी घटनाओं को करवाकर मुख्य मुद्दों से भटका रही है। यूपी में 2007 में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के नेतृत्व में बनी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दद्दू प्रसाद ने सोमवार को यानी कि आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ही ली। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई गई। दद्दू प्रसाद वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन मिशन के राष्ट्रीय संयोजक थे। दद्दू प्रसाद के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण नेताओं ने सोमवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। बसपा इस समय काफी मुसीबत में है। एक तरफ बसपा प्रमुख मायावती के पुराने सिपहसालार एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिला लेवल पर भी घमासान मचा हुआ है। आज बहुजन समाज पार्टी ने कानपुर शहर के अपने 2 पूर्व जिलाध्यक्षों को पार्टी से बाहर कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि इसमें से एक को कुछ दिन पहले ही जिलाध्यक्ष बनाया गया था और फिर तुरंत बाद ही हटा दिया गया। पार्टी ने संजय गौतम और आनंद कुरिल को पार्टी से पार्टी विरोधी नीतियों के चलते निष्कासित किया है। योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन के साथ अगर कोई घटना होती है तो इसके लिए सीएम योगी खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि घटना करने वाले लोगों पर सीएम का हाथ है। सीएम ने हिंडन अंडरग्राउंड फोर्स तैयार कर रखी है। हिटलर ऐसे ही ट्रूपर्स तैयार करता था। पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद मुस्लिम समाज में विरोध की लहर है। जहां एक और समर्थन के खिलाफ नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को मुस्लिमों का समर्थन मिल रहा है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। वक्फ अधिनियम को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा को 10 लाख के निजी मुचलके का नोटिस पुलिस की तरफ से दिया गया है। सुमैया राणा ने इस नोटिस को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। आपको बता दें कि सुमैया राणा मुनव्वर राणा की बेटी हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ पहुंचे हैं। गौवंश चिकित्सा केंद्र का शिलान्यास करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकारों में गौ माता की गर्दन पर खूब खंजर चलता था। स्लाटर हाउस और वधशालाओं की आड़ में गौवंश कत्ल किए जाते थे। जब से केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, गौवंश के संरक्षण और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई भी गौवंश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने लोगों से गौवंश संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की है। अप्रैल का महीना यूपी बीजेपी संगठन और योगी मंत्रिमंडल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस महीने में भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की संभावना है, तो वहीं योगी सरकार में कई मंत्रियों के विभाग बदलने की भी संभावना है। कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा तो कुछ की एंट्री होगी, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि आरएलडी से एक और विधायक योगी कैबिनेट में एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल आरएलडी से अनिल कुमार पहले से ही कैबिनेट मंत्री हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित दिव्य योग मंदिर, राम मुलक दरबार और पतंजलि योग पीठ के एकीकरण समारोह के अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव ने देश, धर्म और राजनीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने वक्फ कानून को लेकर हो रहे विरोध को वोट बैंक की राजनीति बताया और इसे देश में एक संविधान और एक कानून की व्यवस्था के लिए जरूरी बताया। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाकर शहरों और अन्य राज्यों के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है। ऐसे में यूपी में एक और नए एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हो गया है। ये एक्सप्रेसवे अलीगढ़ से लेकर हरियाणा के पलवल तक बनेगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 32 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण पर 2300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने का उद्देश्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को अच्छा करना है।